गाइस उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, और क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दो चीज़ें बेसिकली प्रूव करनी है। एक आपने प्रूव करना है कि R1 इस पूरी एक्सप्रेशन के बराबर है, और एक आपने प्रूव करना है कि R1 इस पूरी एक्सप्रेशन के बराबर है। तो दो दफ़ा आपको वर्किंग करनी है। सबसे पहले आप इसको कंसीडर करो। अब R1 को आप सिंप्लीफाई करके इसके बराबर लाना बड़ा मुश्किल है आपके लिए। इसके कंपैरिजन में इसको सिंप्लीफाई करके R1 तक लाना बड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले आप राइट हैंड साइड पिक करो, ठीक है। R का फॉर्मूला पता है आप लोगों को, ABC/4 डेल्टा होता है। साइन अल्फा/2 का ये फॉर्मूला है, कॉस बीटा/2 का ये फॉर्मूला, और कॉस गामा/2 का ये फॉर्मूला आपको पता है, ये लिख लो। उसके बाद 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा ABC/डेल्टा। अब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अगर स्क्वायर रूट सेम है तो रूट ए, रूट बी और रूट सी जितने भी मल्टीप्लाई होते जाएं, ये बराबर होगा कि आप एक दफ़ा रूट लिखो और जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं आपस में उनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। वही चीज़ है। अब देखो अगर आप सिर्फ न्यूमरेटर को कंसीडर करो तो ये वाली चीज़, ये इन तीनों के ऊपर स्क्वायर रूट है और आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप एक स्क्वायर रूट लिखो, ठीक है, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। s माइनस बी, एस माइनस बी, एस माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी तरह s मल्टीप्लाई एस, एस स्क्वायर, और इसी तरह s माइनस सी, एस माइनस सी, एस माइनस सी का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर पे भी आप यही करो, b को, ये तीनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होंगी ना, तो b को b से मल्टीप्लाई करो b स्क्वायर, a को a से करो a स्क्वायर, और c को c से करो तो c स्क्वायर आ जाएगा। अब अगेन वही बात कि रूट जो है ये न्यूमरेटर के ऊपर भी है और डिनोमिनेटर के ऊपर भी है। तो जब a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर को रूट से बाहर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएंगे, a b c हो जाएंगे। इसी तरह जब ऊपर की तीनों क्वांटिटी रूट से बाहर आएंगी तो सबके स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्वांटिटी आप लिख दो, मतलब s, s माइनस बी, s माइनस सी लिख दोगे। उसके बाद ए बी सी और ए बी सी इनको कैंसिल कर दो, ये चीज़ बच जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने s माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ऊपर भी s माइनस ए आ जाएगा ये, और नीचे भी s माइनस ए आ जाएगा। अच्छा, ये आपको पता कैसे चलेगा आपने s माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है? देखो आपने बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, वो जो हीरोज फॉर्मूला था, डेल्टा बराबर था स्क्वायर रूट s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। असल में मेरा इस तरह लिखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, वहाँ मैं खड़ा हो नहीं सकता क्योंकि चार्जिंग पे लगा हुआ है। खैर, तो ये फॉर्मूला था हीरोज फार्मूला, स्क्वायर रूट s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। तो आपने कोशिश करनी है जो रूट के अंदर चीज़ लिखी हुई है ना, ये किसी तरह लानी है आपने। मेजॉरिटी सवालों में हम यही कर रहे होते हैं, ये किसी तरह लाना है आपने। अब यहाँ पे देखो 3 चीज़ें थी, चौथी चीज़ क्या, s माइनस ए नहीं था, तो मैंने क्या किया, s माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ये वाली चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो डेल्टा जो था ये बराबर था स्क्वायर रूट और इस पूरी क्वांटिटी के बराबर था। यहाँ पे अगर आप गौर से देखो इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं लगा हुआ, तो अगर मैं काम करूँ, ये जो हीरोज फार्मूला है इसमें मैं स्क्वायरिंग कर दूँ दोनों तरफ, तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और जो इसके स्क्वायरिंग करूँगा वो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा स्क्वायर बराबर हो जाएगा s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ठीक है। तो इस पूरी क्वांटिटी की जगह मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा स्क्वायर लिख दिया, और नीचे वाली अपनी जगह पे ये स्क्वायर से एक डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा डेल्टा ओवर s माइनस ए। और आपको पता है डेल्टा ओवर s माइनस ए बराबर होता है R1 के, जो आपकी है लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद आपको R1 इसके बराबर प्रूफ करना है, s माइनस सी अपनी जगह पे लिखो। देखो टेंजेंट बीटा ओवर 2, टेंजेंट बीटा ओवर 2 का फॉर्मूला होता है r ओवर s माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है टेंजेंट बीटा ओवर 2 का। टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट बीटा ओवर 2 क्या हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल कर दो, मतलब s माइनस बी ओवर r। ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉट बीटा ओवर 2 का। तो कॉट बीटा ओवर 2 की जगह मैंने लिख दिया s माइनस बी ओवर r। अब s माइनस बी को s माइनस सी से मल्टीप्लाई करो, इनको एक साथ लिख लो। डिनोमिनेटर में जो r है इसकी जगह फॉर्मूला एक्सपेंड कर दो, r बराबर होता है डेल्टा ओवर s के, तो डेल्टा ओवर s मैंने लिख दिया। अच्छा, उसके बाद अगेन वही, अगर आपके पास, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, डेल्टा डिवाइडेड बाय s। अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर में तो उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होता है, ये s जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर के साथ। जब ये न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आप s को इस तरह लिख दोगे, और नीचे आपके पास सिर्फ डेल्टा बच जाएगा।
अब अगेन जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था, आपको वो पूरा हीरोज़ फार्मूला जो है ये कंप्लीट करना होता है। अब s माइनस ए नहीं है तो मैंने s माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब वही वाली कंडीशन बन गई है जो यहाँ से हमने सॉल्व किया था। ये पूरी चीज़ जो है आपको पता है डेल्टा स्क्वायर के बराबर है, डेल्टा स्क्वायर से डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा ओवर s माइनस ए, और ये बराबर होता है R1 के, तो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। उसके बाद आप 11 जो है, अब 11 के ना टोटल मेरे ख्याल में 4 पार्ट हैं, तो सभी मैं आपको करवाऊंगा। इनफैक्ट 12.5 के जितने क्वेश्चन रह गए ना वो मैं सभी करवाऊंगा, आपको कोई होमवर्क नहीं दे रहा। तो इसी तरह मैं छोटे छोटे से, तो इसी तरह मैं एक बोर्ड पे करवा देता हूँ ताकि मुझे आसानी होती है। खैर 11 का पार्ट 1 जो है आपको इसके बराबर प्रूफ करना है। आप सिंपल क्या करो, राइट हैंड साइड जो है उसको कंसीडर करो, क्योंकि इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हो। आर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, डेल्टा ओवर एस, और कैपिटल आर का फॉर्मूला होता है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। डेल्टा से डेल्टा कैंसिल, 4 और 2 कैंसिल होगी, नीचे 2 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी सी ओवर 2s से मल्टीप्लाई होके 2s हो जाएगा। अब अगेन डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है तो उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होगा, ये 2s न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। न्यूमरेटर क्या है 1, तो सिंपल 2s ही आ जाएगा। अब आपको पता है सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। आगे ये 2 डिवाइड हो रहा है उधर ताकि क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2s बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो 2s की जगह मैंने लिख दिया a प्लस बी प्लस सी। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने किसी तरह 2s को a b c की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखो तो वो a b c के फॉर्म में ही है, इसलिए मैंने इस तरह किया है इसको। अब आप क्या करो, एलसीएम ब्रेक कर दो। एलसीएम किस तरह ब्रेक करते हैं, पहली क्वांटिटी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, फिर दूसरी क्वांटिटी या दूसरी टर्म बोल दो आप डिवाइडेड बाय ABC, और तीसरी टर्म डिवाइडेड बाय ABC। यहाँ A से A कैंसिल 1 ओवर BC, B से B कैंसिल 1 ओवर A और C बच जाएगा, C से C कैंसिल तो 1 ओवर AB बन जाएगा। ऑर्डर मैटर नहीं करता क्योंकि ऐड हो रहे हैं सब, तो अगर आप गौर से देखो तो ये आपकी पूरी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ही है, तो सवाल आपका प्रूव हो जाएगा। 11 का पार्ट 2 क्या है, R1 मल्टीप्लाई R2 मल्टीप्लाई R3, ये बराबर है R मल्टीप्लाई S स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड पिक करो, R1 का फॉर्मूला, R2 का फॉर्मूला, R3 का फॉर्मूला, डेल्टा मल्टीप्लाई डेल्टा, ये हो जाएगा डेल्टा क्यूब, और नीचे तीनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब अगेन वही चीज़ जो आपने हीरोज़ फार्मूला है उसको कंप्लीट करना है। उसको कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पे क्या चाहिए, S चाहिए। अब अगर नीचे आप कर रहे हो तो ऊपर भी आपको करना पड़ेगा S, ठीक है। एक तरफ तो नहीं, मतलब सिर्फ न्यूमरेटर पे थोड़ी ना कुछ कर सकते या डिनोमिनेटर पे कुछ नहीं कर सकते, आपको दोनों पे करना पड़ता है। तो S से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने। ये चीज़ पूरी जो है ये अगेन डेल्टा स्क्वायर के बराबर आ गई। अगर इसके ऊपर रूट होता तो ये बराबर होती डेल्टा के, रूट नहीं है तो ये बराबर है डेल्टा स्क्वायर के। तो इस पूरी चीज़ की जगह मैंने डेल्टा स्क्वायर लिख दिया। डेल्टा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर डेल्टा क्यूब है तो ऊपर सिर्फ क्या बच जाएगा, डेल्टा बच जाएगा, S और डेल्टा बच गया आपका। अब आपको पता है R बराबर होता है डेल्टा ओवर S के। अगर मैं डेल्टा का यहाँ से, अगर मैं डेल्टा की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, S को मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा आ जाएगा R S के, तो डेल्टा की जगह मैंने R S लिख दिया। S मल्टीप्लाई S क्या हो जाएगा, S स्क्वायर, R S स्क्वायर आपकी है राइट हैंड साइड, और आपका सवाल प्रूव हो जाएगा।